मॉनसून का आधे से ज़्यादा सीजन बीत चुका है। 24 अगस्त तक के आंकड़ों में मॉनसून सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन अब भी 7 राज्यों में बारिश सामान्य से कम है। उत्तर प्रदेश और मणिपुर में तो 44% कम बारिश हुई है। पिछले कुछ वर्षों में हम मॉनसून के बदले हुए तेवर देख रहे हैं। इस साल ये तेवर और मुखर हैं। बारिश के ट्रेंड को हम गौर से देखें तो पाएंगे कि बारिश का वितरण बेहद असमान है। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जून यानी मॉनसून के पहले महीने में बारिश या तो बहुत कम हो रही है या बिल्कुल नहीं हो रही। इससे खरीफ का फसल चक्र बाधित हो गया है। मुद्दा के इस एपिसोड में हम खरीफ के इसी बदलते फसल चक्र पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मेरी गुजारिश है कि आप हमारी वेबसाइट downtoearth.org.in पर जाकर विज्ञान और पर्यावरण से जुड़ी ताज़ा तरीन जानकारी से खुद को अपडेट रखें। आपसे यह भी गुजारिश है कि आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ आपको पर्यावरण के तमाम विषयों से जुड़े 1000 से ज़्यादा वीडियो मिल जाएंगे। अब बात मुद्दे की। खरीफ फसल चक्र की शुरुआत जून में बारिश के साथ हो जाती है। भारत के कुल बुआई क्षेत्र का 55% हिस्सा अब भी मानसून की इस बारिश के सहारे है। बारिश पर निर्भर क्षेत्र में साल भर में करीब 34 प्रमुख फसलों की पैदावार होती है। किसानों के अनुभव बताते हैं कि फसल चक्र में बदलाव पिछले 15-20 साल में साफ दिखाई देने लगे हैं। बहुत से किसान ऐसे हैं जिन्होंने जून में बुआई बंद कर दी है। कई किसानों ने तो पूरे खरीफ सीजन को ही त्याग दिया है। पिछले कुछ वर्षों में बारिश पर निर्भर बुंदेलखंड क्षेत्र में यह चलन तेज हुआ है। राम प्रकाश यादव बुंदेलखंड के ऐसे ही एक किसान हैं। वो बताते हैं, 15-20 साल पहले आमतौर पर 15 जून तक गांव में मानसून की बारिश शुरू हो जाती थी, लेकिन अब यह 15 जुलाई के बाद हो रही है। धान के किसान आमतौर पर 15 जून से नर्सरी की तैयारी शुरू कर देते थे और जून के आखिरी या जुलाई के पहले सप्ताह में उसकी रोपाई में जुट जाते थे, लेकिन अब यही काम 1 महीने की देरी से हो रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर जून की बारिश इतनी ज़रूरी क्यों है। दरअसल जून के पहले महीने में होने वाली बारिश बुआई के लिए मिट्टी को ज़रूरी नमी मुहैया कराती है। अधिकांश किसान बारिश का इंतज़ार करते हैं और इसके तुरंत बाद बुआई शुरू कर देते हैं। IMD ने पहली बार 1996 में प्रमुख फसलों के लिए जिलावार क्रॉप कैलेंडर विकसित किया था। इसमें बुआई और कटाई के समय की जानकारी के साथ ही मौसम की जानकारी भी दी जाती है। हैरानी की बात तो यह है कि 1996 के बाद से इसे अपडेट नहीं किया गया है और अब भी उन मानकों का पालन किया जा रहा है जो 26 साल पहले की जलवायु के मुताबिक थे। क्रॉप वेदर कैलेंडर बनने के बाद के वर्षों में देश भर में मानसून और इसके वितरण में काफ़ी बदलाव आ चुका है। काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर के प्रोग्राम लीडर अविनाश मोहंती डाउन टू अर्थ को बताते हैं, पिछले 50 साल में मानसून का रुख बदल गया है। हम देख रहे हैं कि अब पूरे क्षेत्र में मानसून की शुरुआत थोड़ी देर से हो रही है। अगर मानसून समय पर आ भी जाता है तो उसका पैटर्न काफ़ी अनियमित होता है। सूखे दिनों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कभी कभी आपको अनियमित बारिश और दूसरी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। खुद IMD के आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। IMD ने 1989 से 2018 के बीच 19 राज्यों के 675 जिलों में बारिश की प्रवृत्ति के आंकड़े जारी किए हैं। ये बताते हैं कि जून के दौरान कम से कम 65% जिलों में बारिश घटने का रुझान है। आंध्र प्रदेश के 7, मध्य प्रदेश के 27, उड़ीसा के 24, छत्तीसगढ़ के 22, अरुणाचल प्रदेश के 14, महाराष्ट्र के 30, पश्चिम बंगाल के 20, असम के 19, मेघालय के 6, बिहार के 32, कर्नाटक के 24, तमिलनाडु के 29, झारखंड के 23, तेलंगाना के 30, गुजरात के 30, केरल के 11 और उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में जून की बारिश कम हुई है। इतना ही नहीं, जून में सबसे ज़्यादा सूखे दिनों के मामले सितंबर के बाद दूसरे नंबर पर हैं। 210 जिलों में जून के महीने में सूखे दिनों की संख्या बढ़ रही है। खेती के लिहाज से देखें तो अगस्त और सितंबर की तुलना में जून बुआई के लिए सबसे ज़रूरी है। इन हालात को देखते हुए क्रॉप वेदर कैलेंडर को बदलने की ज़रूरत है। राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण ने जुलाई 2022 में प्रकाशित अपनी ड्राफ्ट पॉलिसी में भी नए कैलेंडर पर जोर दिया था। इस ड्राफ्ट पॉलिसी की माने तो वर्षा आधारित क्षेत्रों को हर दशक में 3 से 4 साल सूखे का सामना करना पड़ता है।
इनमें से 2 से 3 सूखे मध्यम और 2 से 3 सूखे गंभीर होते हैं। बुआई के समय में बदलाव आ रहा है और फसल के बढ़ने की अवधि घट रही है। इसके चलते बुआई और कटाई की तारीखों में प्रभावी समायोजन की ज़रूरत पड़ सकती है। जून में बारिश के इस घटते रुझान को किसान भी देख रहे हैं। वो मानते हैं कि बारिश की बढ़ती अनियमितता के कारण पुराना कैलेंडर काम का नहीं बचा है। कृषि वैज्ञानिक मानते हैं कि वर्षा आधारित फसलों की बुआई अब सामान्य बुआई की तारीखों के अनुसार नहीं की जा सकती। क्रॉप कैलेंडर बारिश की शुरुआत, उसकी मात्रा और वितरण के अनुसार निर्धारित किए गए थे। शांतनु बल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के केंद्रीय बरानी अनुसंधान संस्थान के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। डाउन टू अर्थ से बातचीत में उन्होंने माना कि मौजूदा क्रॉप कैलेंडर स्टैटिक है, जिसमें आप बुआई की तारीख नहीं बदल सकते, जबकि डायनेमिक कैलेंडर में इनपुट बदलने पर बुआई और कटाई की तारीखें भी उसके अनुसार बदल जाती हैं। स्टैटिक कैलेंडर आपको बुआई के अनुकूल समय बता देते हैं, फिर भले ही बरसात हो या ना हो। ऐसे में माना जा सकता है कि जलवायु में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के कारण मौजूदा क्रॉप वेदर कैलेंडर काम का नहीं रह गया है और इसे बदलने का वक्त आ गया है। हालांकि कुछ राज्य मानसून के साथ तालमेल बिठाने की कोशिशों में जुट गए हैं। उनमें से एक असम भी है, जिसने पूरे राज्य के फसल कैलेंडर की समीक्षा का अनुरोध किया है। बिहार सरकार भी अपने सभी 38 जिलों में जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रही है। IMD ने सभी जिलों के लिए डायनामिक क्रॉप वेदर कैलेंडर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। अब तक 75 जिलों में यह काम हो चुका है। यह कैलेंडर रियल टाइम जानकारी पर आधारित होगा। फिलहाल डायनेमिक क्रॉप वेदर कैलेंडर कुछ जिलों में प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया है। इसे सभी किसानों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। यह कैलेंडर बदली परिस्थितियों में किसानों के लिए मददगार साबित हो सकता है। डाउन टू अर्थ की सरोकारी पत्रिका को आपके सहयोग की ज़रूरत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाते रहिए।